धन्यवाद शिवमोहन। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज न्यूज डेस्क पर मैं हूं रेडियो सखी माधवी। इन्फेंट्री डे के संबंध में आज सभी समाचार पत्रों की प्रथम सुर्खी बनी है और सभी समाचार पत्रों में ये समाचार सचित्र छपा है। इन्फेंट्री डे पर श्रीनगर एयरफील्ड में कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह व मकबूल शेरवानी की प्रतिमा का अनावरण पर आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में विद्यार्थी अगले साल से पढ़ेंगे शहीदों की वीर गाथाएं। पाठ्यक्रम में शामिल होंगी मेजर सोमनाथ, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल राय, मकबूल शेरवानी जैसे शूरवीरों की कहानियां। इसी मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि नॉट ट्राइबल्स बट पाकिस्तान आर्मी ट्राइड टू कैप्चर कश्मीर इन 1947। ये समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी बनी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जमात इस्लामी के जम्मू और श्रीनगर में टेरर फंडिंग के सिलसिले में 17 स्थानों पर छापेमारी की। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य सामान जब्त किया गया। 2019 में लगाया प्रतिबंध, इस साल जमात पर दर्ज हुआ केस। पेगासस जासूसी कांड से जुड़ा समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है। इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी पेगासस के जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी जांच करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार छूट नहीं। अदालत ने कहा, लोकतंत्र में नागरिकों की विवेकहीन जासूसी नहीं हो सकती। प्रेस की आजादी पर भी प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है और पत्रकारिता के स्रोतों की हिफाजत प्रेस की आजादी की बुनियादी शर्तों में से एक है। इस पर केंद्र ने नहीं किया खंडन, इसलिए एक्सपर्ट कमेटी जांच करेगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फसलों को हुआ नुकसान नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा घोषित किया। इस तरह किसानों और सेब उत्पादकों को मिलेगी राहत। प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित करने का उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया। एक बड़ा समाचार जिसे अधिकतर समाचार पत्रों ने अपना प्रमुख समाचार बनाया है। पत्र लिखते हैं, एक दिन पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। वेस्टर्न कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव ने श्रीनगर में 75 साल पहले इन्फेंट्री डे के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही और ये भी कहा कि फिलहाल गुलाम कश्मीर को वापस लेने की कोई योजना नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जेएंडके बैंक के मैनेजिंग बोर्ड ने भी इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। भाला फेंक नीरज चोपड़ा समेत देश के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न देने की सिफारिश की गई है। कश्मीर में आतंकी हिंसा में मारे गए श्रमिकों के स्वजन को मिलेंगे 5-5 लाख रुपए। प्रदेश सरकार ने राहत राशि प्रदान करने को मंजूरी दी। दूसरे राज्यों के 5 लोगों की आतंकी हत्या कर चुके हैं। डिलीवरिंग डेमोक्रेसी राष्ट्रीय गोष्ठी को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के बाद देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में देश को अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया है। भारत ने किया अग्नि 5 का 8वां सफल परीक्षण। मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम। कई देश होंगे इस मिसाइल की मारक क्षमता की रेंज में। ईस्ट एशिया समिट में एक मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को घेरा। हिंद प्रशांत क्षेत्र के विवाद पर उठाए चीन को चुभने वाले सवाल। सीमांत इलाकों पर चीन का कानून मनमाना और चिंताजनक। चीन व पाकिस्तान के बीच सीमा समझौते को गैर कानूनी करार दिया। चीन का रवैया देश भारत ने भी दिखाया कड़ा तेवर और कहा, यह कानून सबके लिए खतरा है। और अब अन्य समाचारों के साथ फरहीन।
धन्यवाद। सड़क की गुणवत्ता ठीक होने पर ही ठेकेदार को भुगतान होगा। ये फैसला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में उपराज्यपाल की उपस्थिति में लिया गया। PMGSY की तर्ज पर लोकल और स्टेट हाईवे की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मंजूरी दी गई। PDP नेता महबूबा मुफ्ती की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर कर दी गई है। केंद्र ने हाई कोर्ट को ये जानकारी देते हुए बताया कि याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को फिर नहीं मिली जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई जारी रहेगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अपनी दलीलें पेश करेगी। जम्मू कश्मीर में 70 और लद्दाख में 9 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। और अब खेल के पन्नों पर एक नजर। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से रौंदा। जेसन राय ने 38 गेंदों पर खेली 61 रन की अर्धशतकीय पारी। अंकतालिका में अपने ग्रुप में शीर्ष पर पहुंची इंग्लैंड की टीम। बेलग्रेड में खेले गए एक मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव हंगरी के मुक्केबाज कोजाक को 5-0 से हराकर दूसरे दौर में पहुंचे। और अब मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:44 पर और कल यानी शुक्रवार को सूर्योदय 6:49 पर होगा।